नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा में कांग्रेस हारी क्या, उसके बाद से ही लगातार हरियाणा से लेकर दिल्ली में भूचाल आया हुआ और इस हार के कारणों पर जबरदस्त तरीके से मंथन चिंतन चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस के कई नेता ईवीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं आपस में भी इस हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की तैयारी चल रही है या ऑलरेडी हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जो चर्चाएं हैं कि क्या 2005 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है या फिर गिरा है, क्योंकि ये लगातार चर्चाएं रही कि अगर हरियाणा में कांग्रेस को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही लीडरशिप में कांग्रेस का कुछ भला हरियाणा में हो सकता है। लेकिन क्या सच में हरियाणा में कांग्रेस का भला भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप में हो पाया? क्योंकि जिस तरह से लगातार साल दर साल ये देखने में आ रहा है कि आपसी जो गुटबाजी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस चुनाव के दौरान भी दो जो बड़े चेहरे थे हरियाणा कांग्रेस के, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और कुमारी शैलजा, आपस में एक दूसरे से इस बात को लेकर झगड़ रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और ये मैं ही हरियाणा में कांग्रेस को कहीं ना कहीं खा गई। लेकिन इस सब के बीच जो आज हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या हरियाणा कांग्रेस के विलन हैं। अब जिस तरह से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हरियाणा से लेकर दिल्ली हाईकमान तक निशाना साध रहे हैं कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मनमानियों की वजह से ही हरियाणा में कांग्रेस इस बार हार गई और इस बार पूरे चांसेस से कि हरियाणा में कांग्रेस 10 साल के इंतजार के बाद 2024 में वापसी करेगी और हरियाणा की सत्ता को हासिल कर लेगी। लेकिन बीजेपी ने तमाम इरादे, तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया और इतिहास रचते हुए हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और ऐसा पहली बार हरियाणा के इतिहास में हो रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी जीत हासिल करने में कामयाब रही हो। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हुड्डा है हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े विलन, क्योंकि लगातार जिस तरह की बातें, जिस तरह की चर्चाएं दिल्ली से लेकर हरियाणा में हो रही है, हरियाणा के नेताओं ने भी हार के बाद सारा का सारा ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ना शुरू कर दिया। तो वहीं अभी हाल ही में इस हार के बाद जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान पहुंचे नहीं थे। इस बैठक में भी निशाने पर अगर कोई था तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो क्या सच में हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े विलन भूपेंद्र सिंह हुड्डा है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मनमानियों की वजह से हरियाणा में कांग्रेस पतन की तरफ बढ़ रही है? तो चलिए आंकड़ों के हिसाब से एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या सच में ऐसा ही है जो आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे अब उन्हीं की कांग्रेस के लीडरशिप, उन्हीं की कांग्रेस के नेता लगा रहे। तो आपको बता दें 2005 में पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे और 2005 के बाद से आज 2024 में हम लोग खड़े हुए हैं और 2024 में आकर कांग्रेस कहां पहुंची है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस का जो ग्राफ है वो लगातार गिरा है, जिसकी उम्मीद ये की जा रही थी कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। और एक ऐसी पार्टी ने इस ग्राफ को गिराने का काम किया है जिसका वजूद सही मायने में हरियाणा में कभी था ही नहीं। अगर 2014 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो उसके बाद की जो स्थिति बनी है, बीजेपी ने लगातार अपने आप को मजबूत किया है, उस बीजेपी ने जो दूर दूर तक हरियाणा में कहीं भी नहीं थी। अब अगर साल दर साल यानी कि तमाम जो अभी तक चुनाव हुए हैं उन पर एक नजर डालें तो कुछ ये स्थिति सामने आती है। 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तो कांग्रेस की सबसे ज्यादा 67 सीटें आई थी, लेकिन उस वक्त जो चुनाव लड़ा गया था वो भजनलाल के चेहरे पर लड़ा गया था और यह पूरी तरह से साफ था कि अगर कांग्रेस हरियाणा में जीतेगी तो भजनलाल मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इतने बड़े नंबर के साथ दिल्ली हाईकमान ने एक बड़ा खेल भजनलाल के साथ किया और उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब 2005 के बाद जो अगला चुनाव लड़ा गया वो था 2009 का चुनाव और यह चुनाव लड़ा गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर। लेकिन अब यहां देखिए 267 सीटों से सीधा जो कांग्रेस आकर ठहरी तो वो थी
40 सीटें। 2009 में कांग्रेस सरकार बनाने में तो कामयाब रह गई, लेकिन पूर्ण बहुमत यहां पर नहीं था। यानी कि इधर उधर से विधायक इकट्ठा कर किसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाने में कामयाब रहे और मुख्यमंत्री दोबारा बने। लेकिन 2005 के बाद 2009 में 67 से 40 सीटों पर आ गई, यानी कि 27 सीटों का नुकसान सीधे सीधे यहां पर कांग्रेस को हुआ। तो ये एक बड़ा नुकसान था जो कि कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि अब कांग्रेस नीचे की तरफ खिसक रही है, ऊपर नहीं जा रही। उसके बाद अगला चुनाव 2014 में एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे और उनकी लीडरशिप में ही लड़ा गया था। यहां पर देखिए कि सीधे 40 से कांग्रेस 15 सीटों पर आकर ठहर गई, यानी कि अब जो 27 का नुकसान यहां था, 40 और 15 के बीच में ये नुकसान आ गया 25 पर। यानी कि कांग्रेस लगातार एक के बाद एक चुनाव में नीचे की तरफ ही खिसकती जा रही थी। और उसके बाद अगला चुनाव था 2019 का। यहां पर 2014 के मुकाबले जरूर कांग्रेस ने वापसी की, लेकिन यह वापसी ऐसी नहीं थी कि जिससे वो सरकार बना ले। 31 सीटों पर यहां भी सिमट गई, लेकिन 2005 के मुकाबले यहां भी ये नंबर बेहद कम था। यानी कि 2005 जो कि भजन लाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, उसके बाद से ही ग्राफ गिरा। 2014 में तो स्थिति 15 पर आकर सिमट गई, लेकिन 2019 में जरूर रिकवरी की रही और यहां से ऐसा लग रहा था कि 2024 में कांग्रेस वापसी करेगी। लेकिन आप यहां पर देखिए कि इस बार यानी कि 2024 के चुनाव में जहां कांग्रेस को यह पूरी तरह से उम्मीद थी कि वो सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में, 37 सीटों पर ही सिमट गई। यानी कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस 2005 के रिकॉर्ड से भी ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है, वो ऐसा नहीं कर पाई और 37 सीटों पर आकर ठहर गई। तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े किसी से छिपे नहीं। अब यहां से आप अंदाजा लगाइए कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो ग्राफ है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप का जो इंपैक्ट है, वो हरियाणा में कांग्रेस को ऊपर की तरफ लेकर गया या उसे लगातार नीचे लेकर आया। यानी कि कहीं ना कहीं एक भ्रम का जाल तो बना हुआ था। और इस सब के पीछे जो लगातार आपस की एक दूसरे के लिए बयानबाजी, आपसी झगड़े, इसने भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब यहां से चिंतन मंथन ना केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस और तमाम नेताओं को करना होगा कि अब किसकी लीडरशिप में हरियाणा में कांग्रेस को आगे लेकर जाया जाए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप में तो फिलहाल वो मैजिक हुआ नहीं जिसकी उम्मीद पिछले इन 4 चुनावों की बात कर ले, और खास तौर से बात वही कि 2009, 2014, 2019 और 2024 की, तो वो मैजिक पूरी तरह से गायब था। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।